भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर सवार होगा हाइपरसोनिक काल, ब्रह्मोस लॉन्चर में फिट होकर दुश्मन को देगा मौत का पैगाम। DRDO ने खोला राज, बिना जहाजों को बदले मिलेगी मैक 10 की रफ्तार वाली ताकत, चीन पाक की नौसेनाओं पर गिरेगी गाज। 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के जहाज को 15 मिनट में भस्म करेगा। ये ब्रह्मास्त्र हिंद महासागर में भारत का बजेगा डंका। पुराने लॉन्चर में नई जान फूंकने की तैयारी, INS विक्रांत से लेकर आने वाले विध्वंसक तक सबको मिलेगी हाइपरसोनिक धार। हिंद महासागर की नीली लहरों के नीचे इस वक्त जो तूफान उठने वाला है वो दुनिया की किसी भी नौसेना के लिए बुरे सपने से कम नहीं होगा। DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल विकसित करने का ऐलान किया है, जो ब्रह्मोस के मौजूदा वर्टिकल लॉन्चर में सीधे फिट हो जाएगी। मतलब साफ है, भारत के युद्धपोतों को नया हथियार मिलेगा बिना एक भी पेंच कसे। ये मिसाइल मच 10 की रफ्तार से आसमान चीरेगी, 1500 किलोमीटर दूर तक मार करेगी और दुश्मन के रडार इसे देख भी नहीं पाएंगे। गणतंत्र दिवस 2026 पर LRASHM का अनावरण हो चुका है, जो हाइपरसोनिक तकनीक का जीता जागता सबूत है। अब DRDO इसी तकनीक को ब्रह्मोस वर्टिकल लॉन्चर के अनुकूल बना रहा है, ताकि INS कोलकाता, INS चेन्नई जैसे विध्वंसक और आने वाले प्रोजेक्ट 15B जहाज बिना किसी बदलाव के इस महाअस्त्र को दाग सकें। ये कदम भारत को उन चुनिंदा देशों की लीग में खड़ा कर देगा जहां हाइपरसोनिक हथियार समुद्र से लॉन्च होते हैं। चीन की बढ़ती घुसपैठ और पाकिस्तान की साजिशों के बीच ये हथियार भारत की नौसेना को अजेय बना देगा। ये वो ताकत है जो दुश्मन के जहाजों को पलक झपकते निगल जाएगी, जो हिंद महासागर को सच में भारतीय महासागर बना देगी। लेकिन सवाल ये है कि ये मिसाइल काम कैसे करेगी, ब्रह्मोस लॉन्चर में कैसे फिट होगी, चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं को ये कैसे चुनौती देगी, DRDO ने ये करिश्मा किया कैसे, क्या ये LRASHM का नया वर्जन है या कुछ और? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। समुद्र के सीने पर मचेगी हलचल, भारत का हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बनेगा दुश्मनों का सबसे बड़ा दुश्मन। दुनिया हिलेगी इस कदम से, भारत की नौसेना बनेगी अजेय शक्ति, हिंद महासागर पर लहराएगा तिरंगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा खेल है क्या और DRDO ने क्या धमाकेदार योजना बनाई है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को ब्रह्मोस वर्टिकल लॉन्चर में फिट करने का मतलब है कि भारत की मौजूदा नौसेना के जहाजों को बिना तोड़ फोड़ के अत्याधुनिक हथियार मिल जाएगा। ब्रह्मोस आप जानते ही हैं, वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मच 3 की रफ्तार से उड़ती है और 450 किलोमीटर तक मार करती है। ये भारत रूस की साझेदारी में बनी है और भारतीय नौसेना के कई विध्वंसक और फ्रिगेट पर तैनात है। इन जहाजों पर यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी UVLS लगा है, जो ब्रह्मोस को एक कैनिस्टर से दागता है। अब DRDO ने जो नया हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल डिजाइन किया है, उसका साइज और वजन इसी UVLS के मापदंडों के अनुसार रखा गया है। इसका मतलब है कि INS कोलकाता क्लास, INS विशाखापत्तनम क्लास या आने वाले प्रोजेक्ट 18 विध्वंसक सब इस मिसाइल को इस्तेमाल कर सकेंगे। LRASHM का जो वर्जन 16 नवंबर 2024 को टेस्ट हुआ था, वो कोस्टल बैटरी के लिए था, लेकिन अब उसी तकनीक को नौसेना के जहाजों के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। ये मिसाइल टू स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर से चलती है, जो इसे तेजी से ऊंचाई पर ले जाती है। पहला स्टेज बर्नआउट के बाद अलग हो जाता है, फिर दूसरा स्टेज इसे हाइपरसोनिक स्पीड यानी मच 10 तक पहुंचाता है। उसके बाद शुरू होता है ग्लाइड फेज, जहां मिसाइल हवा में सरकती हुई आगे बढ़ती है और टारगेट की ओर मैन्यूवर करती है। इस दौरान इसकी स्पीड मच 5 के आसपास रहती है, जो अभी भी दुनिया की सबसे तेज एंटीशिप मिसाइलों से कहीं ज्यादा है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है और फ्यूचर वर्जन 3500 किलोमीटर तक जा सकते हैं। अब जरा सोचिए, दुश्मन का जहाज समुद्र में 1500 किलोमीटर दूर है और भारतीय विध्वंसक उस पर मिसाइल दाग देता है। सिर्फ 15 मिनट में वो मिसाइल पहुंच जाएगी और दुश्मन को प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं मिलेगा। RF सीकर हाइपरसोनिक स्पीड पर भी मूविंग टारगेट को लॉक करेगा, मतलब भागते हुए जहाज को भी ये पकड़ लेगा। DRDO चीफ डॉक्टर समीर वी कामत ने जून 2025 में बताया था कि LRASHM के ट्रायल 2 से 3 साल में पूरे होंगे और 2027 से 28 तक इंडक्शन हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मोस VLS कंपैटिबल वर्जन की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि नौसेना को इसकी सख्त जरूरत है। ये तकनीक HSTDV प्रोग्राम से आई है, जिसमें DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर सालों रिसर्च की है।
2020 में मच 6 पर सफल टेस्ट हुआ, 2025 में स्क्रैमजेट इंजन 1000 सेकंड से ज्यादा चला और जनवरी 2026 में फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट 12 मिनट तक टेस्ट हुआ। ये सब मिलकर भारत को हाइपरसोनिक क्लब में ले आए हैं, जहां अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश हैं। अब बात करते हैं इस मिसाइल की दुश्मनों के लिए खतरनाक ताकत की। चीन की नौसेना लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ कर रही है। उसके टाइप 055 विध्वंसक और लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप अब भारत के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। चीन के पास YJ-21 जैसी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अमेरिकी कैरियर्स को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन अब भारत के पास भी जवाब तैयार हो गया है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल चीनी जहाजों के लिए बुरे सपने से कम नहीं होगी। इसकी खासियत ये है कि ये क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर उड़ती है, यानी ये सीधी लाइन में नहीं बल्कि स्किप मोशन में आगे बढ़ती है। कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। दुश्मन के रडार को समझ ही नहीं आता कि ये कहाँ है। चीन के HQ-9 या S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में फेल हो जाएंगे, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी के कॉम्बिनेशन को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान की नौसेना तो और भी कमजोर है। उसके टाइप 054A फ्रिगेट्स या हनगोर क्लास सबमरीन्स इसके सामने कुछ नहीं। भारत की कोस्टल बैटरी या विध्वंसक से दागी गई ये मिसाइल पाकिस्तानी जहाजों को पोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही खत्म कर सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल कैरियर किलर है। एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर युद्धपोत होते हैं, जिन्हें डुबाना बेहद मुश्किल है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल इसके लिए बनी ही है। 1500 किलोमीटर की रेंज से भारत चीन के कैरियर ग्रुप को अंडमान निकोबार के पास आने से पहले ही रोक सकता है। नेवी चीफ एडमिरल D.K. त्रिपाठी ने दिसंबर 2024 में कहा था कि LRASHM को नौसेना में इंडक्ट करने की योजना है और ये सबमरीन से भी दागी जाएगी। इसका मतलब है कि भारत की परमाणु पनडुब्बियां भी इस हथियार से लैस होंगी, जो दुश्मन के लिए और भी बड़ा खतरा है। DRDO का पूरा हाइपरसोनिक प्रोग्राम में 12 वेरिएंट्स की योजना है, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल हैं। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत ETL DHCM पर काम चल रहा है, जो मच 8 की स्पीड से उड़ेगी। ब्रह्मोस 2 भी हाइपरसोनिक होगी, जो मच 7 से 8 की रफ्तार और 1500 किलोमीटर की रेंज रखेगी। इससे भारतीय नौसेना की A2AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमता बहुत मजबूत हो जाएगी। मतलब दुश्मन को भारतीय समुद्री इलाके में घुसने नहीं दिया जाएगा। हिंद महासागर में भारत की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बावजूद कुछ नहीं कर पाएगा। अब समझते हैं कि ब्रह्मोस VLS में फिट होने से क्या फायदा है। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल कई आधुनिक विध्वंसक और फ्रिगेट हैं, जैसे INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई, INS विशाखापत्तनम, INS मोरमुगांव और INS सूरत। ये सब प्रोजेक्ट 15A और 15B के तहत बने हैं और सब में ब्रह्मोस UVLS लगा है। अगर DRDO हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को इसी लॉन्चर में फिट कर देता है, तो इन सभी जहाजों को तुरंत नई ताकत मिल जाएगी। नए जहाज बनाने में साल लग जाते हैं और खर्च भी बहुत होता है, लेकिन मौजूदा जहाजों को अपग्रेड करना बहुत तेज और सस्ता है। ये कोल्ड लॉन्च सिस्टम है, यानी मिसाइल को कैनिस्टर में सील रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। क्विक डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि युद्ध की स्थिति में कुछ ही मिनटों में ये हथियार तैयार हो जाएगा। आने वाले IAC-2 यानी दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी ये मिसाइल लगेगी, जो भारत की नौसेना को और भी खतरनाक बना देगी। फ्यूचर में आर्मी और एयर फोर्स के लिए भी वर्जन बनेंगे। आर्मी के लिए मोबाइल लॉन्चर पर और एयर फोर्स के लिए एयर लॉन्च वर्जन। इससे भारत की तीनों सेनाओं को हाइपरसोनिक ताकत मिल जाएगी। DRDO हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल चला रहा है, जो मच 12 तक टेस्ट कर सकता है। वहां पर मटेरियल्स को 2000 डिग्री तक टेस्ट किया जाता है, ताकि मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पर भी ना पिघले। ये सब तकनीक भारत ने खुद विकसित की है, किसी दूसरे देश से नहीं खरीदी। आत्मनिर्भर भारत का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। गणतंत्र दिवस 2026 पर LRASHM का अनावरण सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था, ये दुनिया को संदेश था कि भारत अब हाइपरसोनिक युग में कदम रख चुका है। चीन और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अब हिंद महासागर में भारत की इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स ये है कि भारत की नौसेना अब दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में शामिल होने जा रही है। ब्रह्मोस वर्टिकल लॉन्चर में फिट होने वाली हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल एक गेम चेंजर साबित होगी। मौजूदा जहाजों को बिना बदले नई ताकत मिलेगी। 500 किलोमीटर की रेंज से दुश्मन को धूल चटाई जाएगी और मच 10 की स्पीड से दुश्मन के होश उड़ जाएंगे।
INS कोलकाता से लेकर आने वाले IS-C2 तक सब इस महाअस्त्र से लैस होंगे। 2027 से 28 तक इंडक्शन हो जाएगा और हिंद महासागर में भारत का राज्य कायम हो जाएगा। चीन पाक की नौसेनाएं अब दोबारा नहीं सोचेंगी घुसपैठ की, क्योंकि भारत का हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र हर वक्त तैयार रहेगा। ये भारत की हुंकार है, ये आत्मनिर्भरता की मिसाल है, ये नए भारत का विजन है। हम तैयार हैं, हम सक्षम हैं, हम अजेय हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये मिसाइल हिंद महासागर को हमेशा के लिए भारतीय बना देगी? क्या चीन की बढ़ती ताकत को ये रोक पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे ये हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की परमाणु पनडुब्बियों से भी दागी जाएगी और समुद्र की गहराइयों से दुश्मनों को खत्म कर देगी। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।